my YouTube channel. Hope you are doing well. So, as we started our maths GMIT, today we will doing our first theorem according to our syllabus. So, let's get started our video. So, our first theorem is, let mu be a measure on a ring R. Then what we have to prove? First one, that mu is monotone. That means we have to prove that mu of E is less than equal to mu of F whenever E is contained in F. वेयर म्यू क्या है? हमारा सेट फंक्शन है. हमने लास्ट वीडियो में डेफिनेशन की थी मेज़र की. म्यू मेरा मेज़र है जो कि एक सेट फंक्शन होता है जो कि 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, राइट. सो यहाँ पे म्यू मेरा मेज़र है एंड ई एंड एफ हमारे दो सेट हैं जो हमने डोमेन ऑफ म्यू से लिए हैं. और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हाट इज़ द डोमेन of a measure? That is a ring. Okay, so second we have to prove that mu is conditionally subtractive. That is, mu of f minus e is equal to mu of f minus mu of e. Third is, mu is finitely additive. That is, if e1 e2 up to so on, e and r mutually disjoint sets in R, then we have to prove that mu of union of k is equal to 1 to n ek is equal to summation k is equal to 1 to n mu of ek. सो ये हम प्रूफ में देखेंगे कि क्या है इसका मतलब. एंड फोर्थ इज़, म्यू इज़ काउंटेबली एडिटिव. सी यहाँ पे फाइनाइटली एडिटिव है, मतलब वी हैव टू टेक ओनली फाइनाइट सेट्स. मीन्स लाइक 10 20 30 40 अप टू सो ऑन. हियर इज़ काउंटेबली, वी कैन टेक काउंटेबली एडिटिव. So that is, if ek is a sequence of mutually disjoint sets in R. अगर ek मेरी सीक्वेंस है म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की इन आर सच दैट यूनियन ऑफ दैट सीक्वेंस इज इन आर, देन वी हैव टू प्रूव दैट म्यू ऑफ यूनियन ऑफ ई के इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम के इज इक्वल टू 1 to infinity mu of ek in the sense that least upper bound of increasing sequence of partially sum, this is equal to this. So what we have to prove, the main is this. We have to prove this using the result this. So वो कैसे करेंगे देखते हैं. सो फर्स्ट वन प्रूव करते हैं. पहले हम सबसे फर्स्ट क्या था, डेट वी हैव टू शो डेट म्यू इज़ मोनोटोन. डेट इज़, इफ़ ई एंड एफ आर टू सेट्स फ्रॉम आर एंड ई इज़ कंटेन्ड इन एफ, देन वी हैव टू शो डेट म्यू ऑफ ई इज़ लेस देन इक्वल टू म्यू ऑफ एफ, राइट. सो देखते हैं. लेट म्यू बी अ मेजर फ्रॉम आर टू आर ए बी अ मेजर एंड आर इज़ अ रिंग. एज, अब क्योंकि म्यू मेरा मेजर है, से देयरफॉर बाय डेफिनेशन इट विल सेटिस्फाई देयर 4 प्रॉपर्टीज. लेट ई एंड एफ बिलोंग्स टू आर. ई एंड एफ मेरा कहाँ से बिलोंग करता है? आर से. आर क्या होती है? डोमेन ऑफ म्यू. सच दैट ई इज कंटेन इन एफ गिवन है, देन वी कैन राइट एफ एज इट, राइट. देखिए f इज इक्वल टू एफ माइनस ई यूनियन एफ. सो इसे वेन डायग्राम से बताती हूँ. ये हमने मान लीजिए ई एक सेट लिया एंड दिस इज द एफ. सो इफ़ वी हैव टू राइट एफ, ओनली एफ, सो वी कैन राइट दिस एफ एज एफ माइनस, इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस ई मीन्स फ्रॉम एफ दिस पोर्शन विल subtract, because f only have this portion of e, not the whole e.
only this portion, तो but we can write E. तो हमारे पास क्या बचा, दिस वन. But this is not complete f. To take complete f, we want this portion also, so we do union of E, राइट. तो अगर हमें f को लिखना है सो हम f को ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी सेट को उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, देन उसी सेट का यूनियन ले लिया, देन वी विल गेट द सेम सेट. तो वही लिखा है. देन मेजर अप्लाई किया, राइट. म्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू म्यू ऑफ एफ माइनस ई. यूनियन किस में चेंज हो जाता है, एडिशन में. सो एफ म्यू ऑफ ई. अब म्यू हमारा, अब ये यूनियन मेरा पॉजिटिव में कैसे चेंज हुआ, एडिशन में कैसे चेंज हुआ, बिकॉज म्यू मेरा क्या होता है, एडिटिव होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यू. सेकेंड, mu of f minus e greater than 0. Here this one all are greater than 0 because mu is always positive by the definition. So this is greater than 0. And see, if this is greater than 0, then our right hand side must be greater than 0, right? And also right hand side is also greater than 0. Now see, this is greater than 0. if हम अगर इस टर्म को राइट हैंड साइड में से हटा लें तो हमारे पास क्या बचेगा, ये नहीं बचेगा. अब यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन किस लिए है, क्योंकि म्यू ऑफ एफ मेरा इन दो टर्म्स के एडिशन के बराबर है. लेकिन अगर मैं इसमें से इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म्स को हटा लेती हूँ तो ये चीज़ तो मेरी छोटी हो जाएगी, तो म्यू ऑफ एफ मेरा बड़ा हो जाएगा म्यू ऑफ ई से, क्योंकि हमने इसमें से कोई टर्म माइनस की है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन ई आया है. यही हमने प्रूव करना था, डेट म्यू इज़ मोनोटोन. सेकेंड, वी हैव टू शो दैट म्यू इज़ कंडीशनली सब्ट्रैक्टिव, that is mu of f minus e is equal to mu of f minus mu e, right? We have to prove this. Where condition क्या है, that mu of e is less than infinite, means हमारा मेजर क्या होना चाहिए, finite. So we have to given that mu of e is less than infinity, that mu of e मेरा क्या है, finite है. Now E is contained in F, so similarly as part 1 we can write F is equal to F minus E union E. Then by using the definition of mu we can write mu of F, we can change union in addition after applying mu, right? अब we subtract both side mu of E. We subtract both side mu of E as mu of E is finite and we can subtract any finite terms, right? तो हमने both side क्या किया, we subtract both side mu of E. Right hand side में mu of E cancel with this, then what we have, mu of f minus e, and in left hand side we have mu of f minus mu of e. और यही हमने प्रूव करना था, राइट, दैट म्यू इज़ कंडीशनली सब्ट्रैक्टिव. थर्ड वन प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, दैट वी हैव टू प्रूव दैट म्यू ऑफ म्यू इज़ फाइनाइटली एडिटिव, राइट. सो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन. सो to prove this we use induction. So first we prove for n is equal to 2, that is mu of, हमें क्या प्रूव करना है, mu of union k is equal to 1 to n e k is equal to summation k is equal to 1 to n mu of e k. put n is equal to 2, जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो k is running from 1 to 2, तो e1 union e2 आएगा, and in the right hand side k is equal to 1 to 2 mu of e1 summation मतलब addition, right. So you can see that the result is true for n is equal to 2, but as if we use the condition of addition, so we have to keep
it in mind that the set should be mutually disjoint. If we applying the property of addition on sets, then these sets should be mutually disjoint. So keep it in your mind. So result is true for n is equal to 2. Now we will suppose that the result is true for n minus 1, and then we will show that this result is also true for n is equal to n, right? So now we will use for this result is for n. First, as we assume that this result is true for n is equal to n minus 1, so we show that mu of e1 union e2 union up to so on n minus 1, then right hand side में क्या आ जाएगा, addition summation में. So now we will prove that n. So take left hand side, mu of union k is equal to 1 to n e k, which is equal to, open कीजिए union e1 union e2 union up to so on e n1 e n minus 1 union e n. Now if we take this is a one set and this is a another set, so you can see that from the definition of measure, that measure of union of two sets is equal to right. तो सेम यूनियन मेरे किस में चेंज हो गया, एडिशन में. अब एज वी फ्रॉम ए सी फ्रॉम दिस n माइनस 1 तक जो हमारा रिजल्ट था वो ट्रू था, तो मीन्स अगर मैं मेज़र का ये रिज़ल्ट मेरा इस सेट पे भी अप्लाई हो सकता है. सो दिस n माइनस 1 यूनियंस विल चेंज इनटू n माइनस 1 एडिशन and this term will remain same. So you can see this is n summation, right? And if we have to write it in merge, we can write summation k is equal to 1 to n mu of e k. So यही हमने प्रूव करना था and we will prove it. So our third property, that mu is finitely additive, is proved. So fourth one, what we have to prove, that mu is countably additive. So now we prove this result for countable sets, means same as third property, but the difference is that in third property we take only finite sets, but in fourth property we have to take countable sets, right? And I think you know very well that what is a countable. So हमने क्या किया, given ek is a sequence of mutually disjoint sets, right? Because हमने ये थर्ड प्रॉपर्टी में ही देख लिया था कि अगर हमें एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, एडिटिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, देन आवर सेट्स शुड बी म्यूचुअली डिसजॉइंट. सो इफ वी टेक दिस सीक्वेंस, देन दिस सीक्वेंस शुड बी म्यूचुअली डिसजॉइंट. And union of ek is also in R given है. Now we define a sequence as f1 is equal to e1 with the help of ek. अब हम क्या करेंगे, हमें जो सीक्वेंस दी हुई है ek, उसकी हेल्प से हम एक f के सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे. और वो क्यों करेंगे अभी देखते हैं. सो हमने f1 इज इक्वल टू e1 लिया, f2 इज इक्वल टू e1 यूनियन e2 लिया. ठीक है. ऐसे अगर हमें f3 लेना है तो हम क्या लेंगे, e1 यूनियन e2 यूनियन e3 एंड अप टू सो ऑन fn क्या आ जाएगा, फिर e1 यूनियन e2 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन ऑफ en विच इज इक्वल टू, तो वी कैन राइट इट एज यूनियन k इज इक्वल टू 1 टू n e k. सो fn मेरा क्या आ गया, यूनियन k इज इक्वल टू 1 टू n e k एंड अप्लाइंग बोथ साइड यूनियन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. तो क्या आ जाएगा, दिस n विल गो अप टू इन्फिनिटी, राइट.
we will suppose that the union of k is running from 1 to infinity is equal to E, and if this is equal to this and this is equal to E, then this will also equal to E. Thus we have a sequence Fn. Fn is an increasing sequence. How? F1 क्या था? E1. F2 क्या था? E1 union E2. F3 क्या था? E1 union E2 union E3. So we have these sets and you can see हर एक सेट में F के हर एक टर्म में एक एक सेट ऐड हो रहा है, तो इट मीन F इज़ अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस. सो Fn मेरी क्या हो गई? एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, एंड यूनियन ऑफ Fn इज which is equal to E also belongs to R, that is Fn converges to En, right? Then okay, then mu is a measure, and as you can see, this is the fourth property of measure, that if Fn is an increasing sequence which converges to E, which is a union of that sequence, and E, and जो हमारा union होगा which is also belongs to R, right? So Fn हमारी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यूनियन ऑफ Fn हमारा E है, E is belongs to R and Fn converges to E. Then by the fourth property of measure, mu of E is equal to least upper bound of mu of Fn, right? E क्या था हमारा? यूनियन ऑफ E के. So we put the value, right, which is equal to Fn की वैल्यू पुट कीजिए from here. Fn, ठीक है. नाउ दिस फ्रॉम दिस, ये स्टेप कैसे आया? ये हमारा डेफिनेशन से आया. देखिए, सॉरी, डेफिनेशन से नहीं, स्टेटमेंट से हमें गिवन था डेट पार्शियल सी दिस कंडीशन. इस कंडीशन का यूज़ हमने यहाँ पे किया है. कैसे? सी least upper bound of this union means finite union. Okay, first see, this is finite. If this is finite, then the third property, what we say, that third property of this question कि म्यू मेरा क्या है? फाइनाइटली एडिटिव है. सो फाइनाइटली एडिटिव है, देन दिस म्यू यूनियन विल चेंज इनटू समीशन, राइट? बस अभी तो इतना ही किया है. एंड द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस समीशन, दिस फाइनाइट समीशन, सी हमें यहाँ पे क्या गिवन है? दैट दिस फाइनाइट समीशन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, वही लिखा है. तो अगर ये समीशन मेरा इसके इक्वल है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड भी इसके इक्वल होगा, राइट? सो यही हमें चाहिए था. एंड लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? राइट, यही हमने प्रूव करना था, एंड वी प्रूव हेयर. यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने एफ एन जो हमारी सीक्वेंस है वो हमने क्यों डिफाइन की? क्योंकि हमने इसको प्रूव करने के लिए हमने रिज़ल्ट यूज़ किया किसका? कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो, जो कि मेजर की फोर्थ प्रॉपर्टी है. एंड जैसे कि हमें डेफिनेशन से याद है कि अगर हमने फोर्थ प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करना है, तो इसके लिए हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस चाहिए, जो हमारे पास नहीं थी. ई के जो हमारे पास सीक्वेंस थी वो म्यूचुअली डिसजॉइंट थी, लेकिन इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं थी. तो हमें इसलिए एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए थी इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, टू यूज़ द कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो प्रॉपर्टी, दैट जो कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो प्लस म्यूचुअली डिसजॉइंट सीक्वेंस हो. इसके लिए हमने एक FN सीक्वेंस डिफाइन की विद द हेल्प ऑफ E के सीक्वेंस. सो I hope you will understand it. So if you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.